मुद्दों से मत भटकाओ मोदी जी, देश भटकने वाला नहीं है। क्योंकि आपको तो डर लगता है चुनाव लड़ना नहीं, जनता दौड़ा दौड़ा लेगी इन्हें सड़कों पे। इतने झूठ बोलते हैं जनता से, जनता दौड़ा लेगी इनको। क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना, एक पिक्चर में चल रहा था वो कि भाई तुम बता नहीं सकते, तुम जो वहाँ से आए हो, तुम्हें भगवान ने भेजा है। तो जब भी वो बोलना चाहता था उसकी आवाज़ चली जाती थी। तो ये जब भी एक बार इनके गले में जब भी ये झूठ बोलेंगे वो सच निकले इनके मुंह से, बस ऐसा हो जाए एक बार। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देश में ज्वलंत मुद्दे हैं बेरोजगारी का, देश में ज्वलंत मुद्दा महंगाई का, देश में ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिला सुरक्षा का। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर बात करो। मुद्दों से मत भटकाओ मोदी जी, देश भटकने वाला नहीं है। क्योंकि आपको तो डर लगता है आंदोलन से भी, आज आंदोलन पे भी बोले हैं, आंदोलन से भी डर लगता है। तो आंदोलन से डर, यही तो देश का डर होना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि जो सरकारी संपत्ति है, देश की धरोहरों को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये आपकी ही संपत्ति है। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। मैंने देखा है अभी बंगाल में बीजेपी वालों ने किस तरीके से तोड़फोड़ की है। क्या मोदी जी बोलेंगे उस पर? भेजेंगे जेल उनको, निकालेंगे पार्टी से बाहर। बीजेपी वालों ने आंदोलन करते हुए तोड़फोड़ की है। देखिए, पहले अपने मुंह पे हाथ फेरो, तब जनता की तरफ आवाज़ उठाओ। जनता कभी तोड़फोड़ नहीं करती, जनता कभी तोड़फोड़ नहीं करती। देश के अंदर जब भी जनता आंदोलन करती है वो शांतिपूर्वक आंदोलन करती है। इन राजनेताओं के गुंडे उसमें घुसते हैं, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए वो तोड़फोड़ करते हैं और नाम जनता का बदनाम होता है। नहीं, आपको नहीं लगता कि देश तरक्की कर रहा है? देश तरक्की कर रहा है, बिल्कुल इतना तरक्की कर रहा है कि देश बिकता जा रहा है, देश कर्जे में डूबता जा रहा है। ये तरक्की कर रहा है। काहे के तरक्की कर रहा? बताओ, शिक्षा में देश तरक्की कर रहा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि तेज रफ्तार पकड़ रहा है देश, आप कह रहे हो। हाँ, बिकने में तो तेज रफ्तार पकड़ रहा है ना। मोदी जी ने तो वो भी बताया कि बिकना नहीं होता, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मतलब प्राइवेटाइजेशन है वो, उसके साइड इफेक्ट आपको मालूम है? विदेशों में चल रहा है उसके साइड इफेक्ट मालूम है? गुजरात के पोर्ट साढ़े अडानी को दिए, सारा ड्रग्स का काम वहीं से हो रहा है। क्या 1000-2000 की करोड़ की संपत्ति वाला, 100-200 बीघे की जमीन वाला, 10 बीघे जमीन वाला क्या कई हजार करोड़ की ड्रग्स ला सकता है? 30-40 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है वहाँ। बताओ, कोई बोल रहा है? कोई नेशनल, जिसे तुम नेशनल चैनल कहते हो, नेशनल मीडिया कहते हो, क्या कोई बोला? बताओ वहाँ कितनी ड्रग्स पकड़ी गई, वो किसकी थी? बता सकते हैं मोदी जी? आज तक नहीं बता सकते। तो जांच चल रही है ना उस पे। अरे तेरे यहाँ आई तो प्राइवेट पे क्यों आ रही है? वो प्राइवेट पोर्ट पे ही ज़्यादा क्यों आती है? गुजरात के पोर्ट पे क्यों? हाँ, अब जांच का विषय है। जांच कैसे होगी? अरे किसी के नाम से तो बुक होकर आई है। देखिए, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो कोई आम आदमी नहीं मंगा सकता। हिंदुस्तान में 2-4 ही होंगे इतने पैसे वाले जो इतनी बड़ी कंसाइनमेंट मंगा सकते हैं। कर रहा है इस तरह का काम, उसकी वो तो जांच का विषय है। अरे सरकार, हाँ, तो यही तो प्राइवेट का है। सरकारी पोर्ट पे क्यों नहीं आती? प्राइवेट पे आती है और वो फिर देश के अंदर बढ़ती है और देश में बच्चों में नशे का कारोबार होता है। क्या मोदी जी बता सकते हैं गुजरात में शराबबंदी है, फिर वहाँ इतनी जहरीली शराब पी के मर कैसे गए? बता सकते हैं? क्या लग रहा है, गुजरात के लोग मोदी जी को पसंद करते? नहीं, अब नहीं। अब जैसा वहाँ से आ रहा है संदेश, बीजेपी गुजरात से जा रही है। कैसे लग रहा है आपको? आपने देखा अभी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं पर राजस्थान में आप देख रहे हो किस तरह से जो भाग रहा है भगाओ, वो किसी भी पार्टी का हो। ये तो वे भगोड़े होते हैं जिन्हें सत्ता की मलाई चाहिए। आपने देखा भारत यात्रा, और हमने कहा था कि जब कर्नाटक में घुसेगी आप देखना बहुत बवाल मचाएंगे। तो कर्नाटक में घुसने से पहले उसके पोस्टर सब फाड़ने शुरू कर दिए। ये दंगा कराएंगे, देश में दंगा कराएंगे, क्योंकि उस यात्रा से वो भारत जोड़ो यात्रा। सवाल ये भी उठा रहे हैं, बीजेपी भी उठा रही है और भी लोग उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही है तो भारत कैसे जोड़ लेंगे ये? मतलब भारत जोड़े से क्या फर्क पड़ेगा, इस पर क्या फायदा मिलेगा इनको? फायदा और नुकसान कौन देखता है? बिजनेसमैन। फायदा और नुकसान कौन देखता है? बिजनेसमैन। तो ये भी तो फायदे के लिए ही गए हैं। 2024 में चुनाव है, वहाँ से किसने कहा तुमसे 2024 तक चलेगी ये यात्रा? ये तो अभी 5 महीने में खत्म हो जाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं उसी की तैयारी है 2024 की, कि मोदी जी लड्डू खाने की जाकर रैली करें। ये मोदी जी के जो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये काहे के लिए कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टी है और क्या करेगी? फावड़े लेके जमीन तो खोद रहेगी नहीं, वो तो जनता से मिलेगी। क्या लग रहा है? अगर है हिम्मत बीजेपी में, है किसी में हिम्मत? है मोदी जी में 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, अमित शाह में 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, इनके मंत्रियों में हिम्मत जो 2-4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि 2024 अगर कोई चल रहा है तो तुम्हें क्या है? मैं कह रहा हूँ
राहुल गांधी पैदल चल रहा है, मिर्ची आपको लग रही है, क्यों? बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, अलग चीज़ होती है, राजनीतिक है तो राजनीतिक काम करेंगे, सामाजिक है तो सामाजिक काम करेगा। क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव होगा इससे? देखिए, अभी 2024 बहुत दूर है, जब 24 आएगा जनता को उस समय क्या मुद्दे मिलेंगे, किस बात पे जनता जाएगी, उस कोई चेहरा नजर आ रहा है आपको मोदी जी के सामने? अरे बहुत चेहरे, सारे चेहरे हैं। आपको जनता चाहेगी तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। राजनीतिक पार्टियां हैं उसकी बात हाँ, तो क्या हो गया? राजनीतिक में बहुत है, सारे राजनीतिक है, सबकी महत्वाकांक्षा है, कौन नहीं चाहता? वो तो हर बार बनना चाहते हैं, लेकिन जनता पसंद कहाँ करती है? क्यों? जनता करती है, कब नहीं किया? जनता ने जवाहरलाल नेहरू को किया, जनता ने लाल बहादुर शास्त्री को किया, जनता ने इंदिरा को किया, जनता ने राजीव गांधी को किया, वीपी सिंह को किया, चंद्रशेखर को किया, मोरारजी देसाई को किया, अरे इतने देवगौड़ा को किया, इतने प्रधानमंत्री बने जिनके तुम सारों के नाम में। मनमोहन सिंह 10 साल रह गए। ये क्या है? ये जनता की पसंद है, आज वो पसंद आया है, अब उसके काम देखें, अब वो जनता को ना पसंद आ रहा है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? जनता सर्वोपरि होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं, और जो जनता से बड़ा बनना चाहता है वो अहंकारी होता है, वो तानाशाह होता है। कौन बड़ा बनना चाह रहा है? मोदी सबसे बड़ा देश, फिर जनता, फिर पार्टी, लेकिन मोदी स्वयं अपने आप को सबसे बड़ा रखना चाहता है। ये अहंकार। प्रधानमंत्री हैं, एक बड़े पद पर हैं, तो प्रधानमंत्री, अरे फिर वही बात, प्रधानमंत्री है तो क्या है? जनता से बड़ा नहीं है, 5 साल के लिए चुना जाता है, जनता ही चुनती है, 5 साल बाद बदल भी देती है, तो जनता से बड़ा नहीं है। जनता सर्वोपरि है देश की। वो जनता के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, आप कह रहे हो? यार फिर वही बात है, वो एक रटे रटाए इनके भाषण, तुम लोग ये गाते हो 18, कहाँ फावड़ा चला रहा भाई? 18 घंटे काम कर रहा। देश हित के लिए, देश के बारे में सोचते हैं। हाँ, यही सोचता है देश के बारे में। पिछले प्रधानमंत्री तो सारे देश को बेच के गए थे, पिछले प्रधानमंत्री देश के लिए सोचते थे, वो देश को कुछ दे करके गए थे। ये देश के लिए गद्दारी कर रहा है, ये देश बेच रहा है, सब संस्थान बेच दिए, सारे संस्थान बेच करके बच्चों की नौकरी खा गया। ये देश के लिए गलत है। पिछले प्रधानमंत्री सारे बढ़िया थे, ये देश के लिए गलत है। मोदी जी कहते हैं दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं, कोई चीज़ बदलाव होता है तो लोगों को गलत लगता है उस टाइम पे, लेकिन आगे चल के उसके परिणाम अच्छे होते हैं। बताओ नोटबंदी का क्या परिणाम हुआ? कितना काला धन आया? बता दो। जीएसटी का क्या परिणाम हुआ? बता दो। देश के संस्थान बेचे हैं, उनका क्या परिणाम हुआ? मुझे बता दो। बता दो दूरगामी परिणाम से जितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं उसका क्या परिणाम आया? सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हो, उसका क्या परिणाम होगा? देश से शिक्षा खत्म हो जाएगी, गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा, वो गरीब अनपढ़ रह जाएगा, और राज अनपढ़ों पे किया जाता है, पढ़े लिखों पे तो किया नहीं जाता, क्योंकि पढ़ा लिखा तो सत्ता से सवाल करता है। तो आज का मोदी जी का जो भाषण था आपको पसंद नहीं आया? भाषण में कोई बात हुई हो, देश के मुद्दों पर बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महिला सुरक्षा बात करो, किसानों के मुद्दे पर बात करो, इन पे बात करो ना। इन पे क्यों नहीं बात करते? देश की जनता से बात करो इन पे। देश का किसान परेशान है, उसके आज तक पेमेंट नहीं हो पा रहा, बिजली सबसे महंगी है। आपने वादा किया था देश से कि किसानों को जो है बिजली फ्री दी जाएगी, कहाँ है वो वादा? आपने देश से वादा किया था किसान की आय दुगनी करूंगा, कहाँ इस देश की किसान की आय दुगनी हुई? ये तो बताओ। फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ है, उसका तो कौन है फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ? मोदी जी। तो फिर वादा क्यों किया देश से? फिर एक बात बताओ, 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कैसे माफ कर दिया? वो क्या थी? उसे क्या कहोगे? 5 लाख करोड़ का तुमने टैक्स माफ कर दिया उनका, उद्योगपतियों का। ये क्या है भाई? अरबों खरबों की तुम संपत्ति भारत की कोड़ियों के भाव अपने दोस्तों को बेच रहे हो, ये क्या है? इसे कहते हैं रेवड़ी। नवरात्रे चल रहे हैं, देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे माता रानी से, जो जिस धर्म को मानता है वो उसी धर्म में आज ज़रा मांग करके देख ले कि प्रभु बस हमारे देश के नेताओं से कुछ सच बोलना सिखा दे, झूठ ना बोल पाए। जिस दिन नेता सच बोलना शुरू कर देगा उस दिन सारे नेता गायब हो जाएंगे देश से। चुनाव लड़ना बंद कर देंगे? चुनाव लड़ना नहीं, जनता दौड़ा लेगी इन्हें सड़कों पे। इतने झूठ बोलते हैं जनता से, जनता दौड़ा लेगी इनको। क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना, एक पिक्चर में चल रहा था वो कि भाई तुम बता नहीं सकते, तुम जो वहाँ से आए हो, तुम्हें भगवान ने भेजा है। तो जब भी वो बोलना चाहता था उसकी आवाज़ चली जाती थी। तो ये जब भी एक बार इनके गले में जब भी ये झूठ बोलेंगे वो सच निकले इनके मुंह से, बस ऐसा हो जाए एक बार, देश में पता चल जाएगा नेताओं का। ईश्वर कभी ऐसी शक्ति दे सकता है तो वो हिंदुस्तान में ऐसी शक्ति पैदा कर दे कि ये सच बोलना शुरू कर दें, इनकी सच्चाई पता चल जाएगी। ये हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। चापलूसी बहुत करते हैं। देखिए, किसी का समर्थक होना
बुरा नहीं है, अंधभक्त होना वो सबसे बुरा है।